ओम शांति। आज है 30 मई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबा आपा ने एक विशेष बात बतावा है कि मोह के कारण आपा कोई भी चीज में सफलता कौन मिले। आपा ने मोह के कारण आपा ने मुरली भी याद कौन रहे, मंथन चिंतन कौन कर सका। और मोह में जिया बंदर मरेड़ा बच्चे ने भी चिपकाए रखा, नहीं तो आपा मरेड़ी बातें पुरानी बातें ने पुरानी जी की बीत की बाने 100 साल की ने छोड़ा को नहीं। तो वह दुख की बातें याद करता रहूंगा तो दुख ही फिर आतो जाओ। अगर बाबा की याद मन न मना के आप कोई भी चीज चाहवांगा वह चीज आप कर सका। मन में इतनी शक्ति है कि बाबू कह नहीं भी आत्मा तो 1 सेकंड में उड़ के अमेरिका भी जा सके। तो जिकी आत्मा में इतनी शक्ति है वह कुछ भी बना सके, लेकिन बेंगली अपन मन मना भव को मंत्र चाहिए वो। तो कोई भी काम करनो पहले अपन है आत्माभिमानी रहना है। एक्शन कौन लेनो आप फैसला बहुत जल्दी करा। बाबू कहने भी जज तो बहुत ही जल्दी बन जाऊं, वो ही है वो ही है ओ यहाँ हो गयो, जज कौन बननो। तो खुद का जज भला ही बनो भी मेरे में के कमी है, के कारण है तो मैंने मुरली याद कौन रहे। मैं किन्ने किन्ने मेरो मन फंस रही है दे मैं दुखा की दुनिया में, और के टेंशन रखूं मुरली विचार सागर मंथन को नहीं होवे। जब आपको कहने लग रही है अब करना जरूरी है, क्योंकि अब भविष्य बना लियो नहीं तो मौत सिर पर खड़ी है। आज की मुरली को सहारो ही है। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती। उत्तर है क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के संबंधों को भूल लो और मुझे याद करो। आ लाइन है नी गीता में भी लिख रखी है कि देह सहित देह का संबंधा न भूलो। अब जी की देह दिखने लग रही है मैंने भूल लीजिए को नहीं, लेकिन यह सोचो कि यह एक आत्मा है। आत्मा हूँ या देह बनी है, न किया पहले देह आत्मा बनी है, नहीं आत्मा ही इन देह ने बनाई है। तो मेन करना रिकुण है आत्मा। फिर आत्मा ने देखता हूँ यहाँ देखो कि बाबू करान लाग रही है सब कुछ। तो जिस बाबू का भी गीता की भगवान श्री कृष्ण को नहीं है, नहीं आप भूल कर दी भी श्री कृष्ण है। गीता का महावाक्य पढ़ के आप कृष्ण जी ने भगवान मान लियो, क्योंकि कृष्ण जी तो खुद देहधारी है, वह ऐसी बातें क्या समझा सके। तो गीत भी है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। अब बच्चों को ये तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को कहा ही जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण तो रचना है। कृष्ण कोई इं को नहीं भी कोई कृष्ण भी हो उसके। कृष्ण का मतलब है कि जिकी आत्मा हर परिस्थिति ने सहन करने लग रही है, बाप के ज्ञान हो बा आत्मा एक कृष्ण जी की त्रिया पार्ट बजान लग रही है। कृष्ण कौन हो, कोई भी परिस्थिति आई वे में शांत रहे हो। कृष्ण आत्मा यानी अच्छे कर्मांगो बीज बीजनारी आत्मा, मैंने बोलांगा आप कृष्ण। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। श्री कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व ही उड़ गया है। अब गीता सारों बड्डो शास्त्र है, लेकिन बेंगो इतो नाम क्यों को नहीं कि कृष्ण को नाम डाल दियो जद। इस कारण ही भारत कोडी तुल्य बन गया है। तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति हैं, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदल कर दूसरा बनाना पड़े, ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं। सर्वशक्तिमान बाप है, वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को याद करते हैं। अच्छा समझो कृष्ण ने कहा है
वह भी कहते कि देह के संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। अब कृष्ण जी ने थोड़ी सारा धर्म की आत्मा याद करेगी। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आयो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। यह बंदर की निशानियां बाबू बताने लग रही है। साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो ये धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है, अब वह खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत सब खत्म हो जाना है। किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, भूकंप आदि होगी, ये सब खत्म हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं। जब तक पुलिस आए तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी है, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, न परमात्मा को जानते हैं, न आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितना जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर हैं, ये किसको पता नहीं। इसलिए आरफन निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। कहते हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते, बाप को बिल्कुल जानते ही नहीं। आत्मा के लिए कहते हैं भरकुटी के बीच में सितारा चमकता है, परमात्मा के लिए कुछ बताते नहीं। उनको परमात्मा कहा जाता है, वह भी परम धाम में रहते हैं, वह बिंदी भी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं का ये वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उनको ये वर्षा कैसे मिला ये कोई को पता नहीं। तो देवता में ना तो मोह हुआ और ना ही लोभ हुआ। देवता भोग भी लगावा आपा बिल्कुल थोड़ा सा मी, और कोई भी मोह को नहीं है विवाह आत्मा धोख लगावे मेरा गावे कोई चढ़ाओ चढ़ावे, बस साक्षी होके देखे सारा ने, कोई विचार कौन चाले के लिए। तो बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर पराये लोप हो जाता है, फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सदगति होती है, जब दुर्गति हो तब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं, वह तो पानी का सागर है, उससे सदगति हो नहीं सकती। ये थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र है वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। चित्र बनाने वालों को ये बुद्धि में रखना है, किसको भी बुलाना है निमंत्रण देकर कि आकर परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद का सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं पतित पावन आओ, बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। अब अपन तो ये समझा कि आत्मा या विकार जन्म लेने लग रही है शरीर, वो तो बाबू बताओ ही है चलो, लेकिन आपा घड़ी घड़ी में क्रोध में आ गया, लोभ में आ गया, मोह में आ गया, तो वो आत्मा को जन्म तो वो भी ही होने लग रही है नी, वो विकारों में तो होने लग रही है। अब आप ज्ञान जन्म हो गयो तो वो तो नयो जन्म हो गयो।
और विकारों में जन्म होनो क्रोध लोभ अहंकार में जाके अपना आत्मा फेर विषय कर्म कर लाग रही है। सत्युग त्रेता में विष होता ही नहीं, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं, फिर ये तुम क्यों पूछते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा। तुम ये पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं, बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, माँ में कम याद करो। ये है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीडी पर समझाना है, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है, इसमें क्लियर कर लिखना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनती हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में बढ़ती जाएगी उतना पहले आएंगे, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। ये भी जानते हो कि सत्युग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे, समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो वेद के बाप से आकर वर्षा लो, जिसको पुकारती हो हे बाबा उनका वास्तव में नाम है शिव। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से नहीं समझते कि वह बाप है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं है, उनका नाम तो शिव है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना, शिव परमात्माए नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से बाप का मजा नहीं आता। मनुष्य ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं, भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक बाप ही है। ये थोड़ी कोई जानते हैं कि हमारे धर्म संस्थापक भी इस समय पतित है, कब्र दाखिल है। अभी सबकी क़यामत का समय है, बाप ही आकर सबको उठाएंगे। क़यामत के समय ही खुदा आकर भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है, लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एज्ड बन गए। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाए। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। ज्ञान याद नहीं रहने लग रही है, मंथन चिंतन नहीं चल है, तो मतलब देगो अभिमान है, व्यर्थ बहुत है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उनसे क्या आकर उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया, हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म बेहद का वर्षा लो। सत्युग त्रेता में राजाएं देवताएं राज्य करते थे, तो ये सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको है, तुम सम्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस भी नहीं करते हैं। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियाँ कितनी होशियार है, सब काम करती है। हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती है, ये माल भी देती है। ये चित्र है अंधों के सामने आईना, इसमें जादू की बात नहीं है। पवित्रता ही मुख्य बात है। समझते हैं ये अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय प्राप्त करनी है और संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज की मुरली को वरदान है, बाबू कह के वरदान है आज को कि सिद्धि स्वरूप किया बनागा आप। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। आप बच्चे सर्वशक्तिमान सरकार के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। आप परमात्मा की संतान ना, तो कोई के साथ बहस करने में आपको दिमाग खराब कौन करना है। याद का मंत्र यूज करना है। जैसे कोई वाणी से या अन्य तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र तंत्र करते हैं, ऐसे आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। अब क्या है, अभी भगवान का बच्चा वह भी बहस करेगा तो फिर दुनिया रखे करेगा। अपन तो सिर्फ मन ने मना के बाप की याद में रहना। फिर जो अपन चाहेंगे वह संकल्पों की सिद्धि अपन चाहेंगे वो काम होगा वो, लेकिन अच्छी बात चाहेंगे तो। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस बनो। आप एक्शन बहुत जल्दी कर दिया, यानी कर्म बहुत जल्दी कर दिया, एंगी बजाय आत्मिक स्थिति में रहना है। ए व्यक्ति सारा है। एक रस का अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी हो। एक रस सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी हो। एक बाप दूसरा न कोई, ये दृढ़ संकल्प हो। एक भी संबंध कम ना हो। सर्व संबंधों की डोर एक से बंधी हो, तब एक रस स्थिति स्वतः रहेगी। तो क्या करना है, सारा रिश्ता में भगवान ने याद करना है। तो करान तो लाग रही है परमात्मा ही, कहेंगे माध्यम कराओ, जो भी काम हो लाग रही है भगवान ही करान लाग रही है। ए खातर दे नहीं देखनी है, दे देगी मोह करांगा बन खत्म कर दो। हर जगह बाबू मेरे लिए सब कुछ अच्छो करान लाग रही है, वो सोच के न्यारा प्यारा रहना है। अच्छा, ओम शांति।